दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरा महीना बैसाख का अगर आप व्रत किए हैं, बैसाख में स्नान दान पूजन नियम से अगर किए हैं, तुलसी सिंचन सब कुछ आप नियम से किए हैं, तो बैसाख महीना का अंतिम दिन जो है बैसाखी पूर्णिमा, उस दिन पूर्णाहुति आप कैसे करेंगे, उस विषय में मेरा आज ये वीडियो है। पहले हम बताते हैं बैसाखी पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो बैसाखी पूर्णिमा है कब? बैसाखी पूर्णिमा है 1 मई, मतलब 1 मई को है बैसाखी पूर्णिमा। 1 मई 2026 और दिन है शुक्रवार दिन बैसाखी पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा के दिन अगर आपको करना है पूर्णाहुति, तो आपको बैसाख माह का पूरा माह का व्रत का अगर पूर्णाहुति करना है तो नियम अनुसार वही करना होगा जो पूरा महीना आप करके आए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। स्नान करके आपको शुद्ध वस्त्र पहनना है। अपने घर के दहलीज को अच्छा से गंगा जल छिड़क के धो लीजिए। उसमें थोड़ा सा तोरण बांध लीजिए, उसमें रंगोली बना लीजिए, उसमें दो साइड में 2 कलश रखिए। आपसे संभव है तो केला का जो पेड़ रग लगाया जाता है 2 साइड में, वो रखिए, क्योंकि आज आपका पूर्णाहुति का दिन है और पूर्णिमा का दिन है। तो बैसाख मास को बोला जाता है केशव मास। और इस केशव व्रत को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इस व्रत को करने के लिए आप तो पूरा महीना अच्छा से व्रत किए हैं, तो आपका जो भी व्रत का नियम रहा होगा वो अब नियम कीजिए। लेकिन इस दिन जो है पूर्णाहुति के दिन है पूर्णिमा, तो इस दिन आपको व्रत उपवास करना होगा। और उपवास में आप चाहे तो माने पूरा दिन का पूजन रहने के बाद, शाम को पूजन करने के बाद आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं, या जो प्रभु को जो भोग लगाएंगे वो भोजन आप कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि सुबह में आप ये कर लीजिए, अपने घर के दहलीज का पूजन कर लीजिए। केला का पेड़ रखिए, 2 साइड 2 कलश रखिए, जल भरा हुआ। कलश में सिक्का, रोड़ी, चंदन, फूल, अक्षत और उसके बाद लौंग, इलायची सब रखिए। और आम पल्लव जो बोला जाता है, 5 पत्ता वाला, 7 पत्ता वाला, या तो 9 पत्ता वाला, जैसा से माने सुविधा में हो वैसा आम पल्लव रखिए। और उसके बाद अपने घर के पूजा मंदिर का साफ सफाई करके, पूजा स्थान पर साफ सफाई करके, पूजा सभी भगवान को पहले पूरा घर में आप गंगा जल छिड़किए। और उसके बाद सब आपके घर में अगर राधा गोविंद जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, भगवान शिव जी का विग्रह है, दुर्गा मैया का विग्रह, जो भी अगर विग्रह आप रखे हैं तो उनको पंचामृत स्नान कराइए। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इतना आता है। पंचामृत उनको स्नान कराइए। पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको अपना अपना आसन में बैठाइए। पोशाक सेवा, श्रृंगार सेवा है तो अच्छा से श्रृंगार कर लीजिए। आपके घर में अगर आप पुरोहित बुला रहे हैं, पुरोहित से आप पूर्णिमा का पूजन कराते हैं, या नहीं भी कराते, इस बार करा रहे हैं, तो आपको पुरोहित बुला के पूजन करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, खुद से पूर्णाहुति करना है, तो खुद से भगवान सत्यनारायण का एक चौकी रखना चाहिए। और चौकी रखने के बाद उसमें ठाकुर जी को स्थापित कीजिए। माने लक्ष्मी माँ के सत्यनारायण जी का विग्रह या फोटो, या लड्डू गोपाल जी का फोटो, जो भी है, आप उस चौकी में स्थापन कीजिए। फूल का माला अर्पण कीजिए। फलहारी भोग चढ़ता है तो फलहारी भोग अर्पण कीजिए। माता लक्ष्मी को खीर पसंद है तो खीर का भोग लगाइए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जो एक कलश रखना पड़ेगा, एक कलश रख के पूजा करना है, तो कलश सामने रखिए। उसके नीचे थोड़ा सा अक्षत रखिए। कलश को थोड़ा मिट्टी का, तांबा का, पीतल का, कुछ भी हो सकता है। कलश लेके उसमें हल्दी लगा दीजिए। उसमें कलश के मुंह पर कलावा बांधिए। एक जटा वाला उसमें जल भरिए। कलश के अंदर सिक्का, अक्षत, फूल, रूड़ी, चंदन, लौंग, इलायची, ये सब कलश में डालिए। कलश के ऊपर एक जटा वाला नारियल लीजिए, जिसको लाल कपड़ा या पीला कपड़ा से लपेट के उसको कलावा से 5 बार या 9 बार लपेट के कलावा से बांध लीजिए। कलश को ऐसे जटा ऊपर तरफ रहेगा, ऐसे करके कलश को रखिए। कलश को रखने के बाद आप हाथ में जल, फूल, सिक्का सब लेके संकल्प कीजिए कि हे प्रभु नारायण, हे माता लक्ष्मी, आज मैंने जो बैसाख महीना का व्रत कर रही थी पूरा महीना भर, उसका आज मैं पूर्णाहुति कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा इस व्रत को ग्रहण कर लीजिए। और पूरा महीना मैंने जो मन से, तन मन धन से आपका व्रत किया है, मेरा उस व्रत का जो मन्नत था, मेरा व्रत करने का जो मनोकामना था, उस मनोकामना को आप पूर्ण कर दीजिए। और आप सभी जगत का और पूरा समाज का, मेरे पूरे परिवार का, सबका कल्याण कीजिए। मेरा पूजा आज संपन्न होने जा रहा है और मुझे मेरा पूजा बिना विघ्न का संपन्न हो जाए, मुझे उसका
आशीर्वाद दीजिए और उसके प्रभु के चरणों में अब जल छोड़िए। उसके बाद आप प्रभु का स्तव स्तुति कीजिए, पंचदेव का पूजन कीजिए और आप जो जो सामग्री दान करेंगे, जैसे अगर माता लक्ष्मी के उपलक्ष्य में आप दान करेंगे श्रृंगार का सामान, तो माता लक्ष्मी को वो रखिए, वो श्रृंगार का सामान आप दान कर दीजिए। उसके बाद जैसे होता है ना चावल, आटा और भी जो भी सामग्री, हल्दी, नमक, मसाला, छाता, जूता, या जैसे होता है ना मिट्टी का मटकी, बहुत कुछ दान करें। कॉटन का मतलब गर्मी का दिन है तो सूती का कुछ वस्त्र, धोती, कपड़ा, जो भी आपको दान करने का इच्छा है, क्योंकि पूरा महीना आप व्रत किए हैं तो पूर्णिमा को अंतिम दिन आपको दान करना चाहिए पूर्णाहुति में। तो आप दान का सामग्री सब एक एक करके प्रभु के चरणों में अर्पण कीजिए और सब साइड में रखिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, पूरा पूजा हो जाने के बाद आपको हवन करना है। तो एक हवन कुंड जब बाजार में मिलता है तो हवन कुंड ले लीजिए और हवन कुंड में आपको उपला जला के उसमें क्या कीजिए, वो जो धूप बत्ती सब मिलता है, धूप जो है वो सबको जो, और पंचानाज, तिल, जौ, घी, सब कुछ मिला के अच्छा से मिला के उसमें कपूर से पहले जला लीजिए। उसके बाद आपको एक एक करके सभी भगवान का नाम लेके स्वाहा कर करके अर्पण करना है और सभी देवता के प्रार्थना करना है कि हे देव, हम जो ये वैशाख महीना का व्रत किए हैं, इस वैशाख महीना का व्रत मुझे अच्छा फल दे, मेरा देश को, मेरा समाज को, मेरा पूरा परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखे, मेरा जीवन संपूर्ण करे, मेरा मनोकामना पूर्ण हो और इस व्रत का और आगे भी हम ऐसे व्रत कर पाए, ऐसा मेरा शक्ति दीजिए, मेरा व्रत को ग्रहण कर लीजिए। सभी देवता का नाम से करना। अंत में एक पान पत्ता, एक केला में थोड़ा सा दही लेके आपको पूर्णाहुति करना है। भोग में आप फलाहारी भोग लगाइए, या तो आप उस दिन चाहे तो सिंधा नमक से कुछ भी सब्जी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं, माता लक्ष्मी को खीर पसंद है तो खीर बना सकते हैं, दही रख सकते हैं। जितना आपसे संभव है आप उतना भोग उस दिन लगा सकते हैं। आप चाहे तो कुछ ब्राह्मण को या कुछ अतिथि को, कुछ बाल गोपाल जो सब आते हैं सबको भोजन करा के पूर्णाहुति कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण को ये सब कुछ दान करा दीजिए। आपका पूजा अगर पुजारी ब्राह्मण करा रहे तो ब्राह्मण तो आपके घर में है तो उन्हीं को सब कुछ दान कर दीजिए। आप अगर संभव है तो मंदिर जाइए और मंदिर में जाके आप क्या कीजिए, बाबा शिव का मंदिर हो या दुर्गा मंदिर हो, आपके घर के निकट जो भी मंदिर है तो मंदिर में जाके आप कुछ दान दीजिए और पूजा करके आइए। दीप जलाइए उस दिन, कम से कम नहीं तो 21 दीप घर में अवश्य जलाइए। प्रभु के सामने 21 गो दीप जला के 21 दीप के साथ आरती कीजिए। शाम के समय जब होगा आप पूजा, तो शाम के समय अगर कर रहे, सुबह पूजा हो गया तो शाम को अलग विधि करना, शाम को ही पूजा हो रहा है तो अच्छा बात है। तो आप क्या कीजिएगा, शाम के समय अपने घर के दहलीज में 2 दीपक अवश्य जला के रखिए, जो कम से कम रात तक जले, रात कम से कम 12 बजे तक रात में जले। तो इतना आपको करना है। तो वैशाख महीना का पूर्णाहुति करने के लिए एक छोटा सा एकदम सिंपल सा नियम है। आप दान करने का विषय में जो भी बताया गया, ये दान आपका सामर्थ्य अनुसार आप जितना संभव है उतना आप कर सकते हैं। आपको उससे कुछ नहीं संभव है तो आप बस खाली चावल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा ये सब की कुछ दान करके थोड़ा दक्षिणा के साथ आपका पूर्णाहुति हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका पूर्णाहुति हो गया तो ब्राह्मण को पूरा सेवा करा के, या तो जैसे आपके पूरा परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं सबको अच्छा से सेवा करा के सबको खिला के उसके बाद सबको प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करके आप खुद जो भी मतलब भोजन भगवान को प्रसाद में भोग में लगाए हैं वो प्रसाद बन चुका है, उस प्रसाद से लेकर के आप अपना जो है व्रत खोलिए और पूरा वैशाख महीना का व्रत का फल आपको मिलेगा। इस सब कुछ के बीच में आपको एक विशेष काम करना है। वो क्या है कि वैशाख महीना का अंतिम तिथि का जो व्रत कथा है वो आपको अवश्य पढ़ लेना है। ये जो व्रत कथा है, ये देखिए एक किताब मिलता है पूरा महीना का व्रत कथा का, तो ऐसा एक किताब है, तो इस किताब के अनुसार आपको व्रत कथा सुन लेना है। ये व्रत कथा मेरा लाइव आएगा, इस व्रत कथा को लेके हम बताएंगे। आज ही मेरा लाइव आएगा इस व्रत कथा को लेके हम पढ़ के, तो आप उसका रिकॉर्डेड जो चलता है वो रख लीजिए। आपको अगर नहीं बुक है आपके पास अंतिम व्रत कथा पढ़ने का, तो आप उस लाइव का जो है रिकॉर्डिंग चला दीजिए और आप खुद सुन लीजिए। तो पढ़ना और सुनना दोनों एक ही होता है। तो आज मेरा यही बताना था कि वैशाख महीना का पूरा महीना व्रत आप किए हैं, तो अंतिम महीना को पूर्णाहुति आप कैसे करेंगे, स्नान दान कैसे करेंगे। अगर आपके सामने जो भोर में आप प्रातः स्नान करेंगे और आपके घर के सामने अगर नदी है तो बहुत अच्छा है, आप नदी में जाके उस दिन स्नान कीजिए। नदी नहीं है तो अपने स्नान के गंगा
गर्म जल में गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा तिल मिला लीजिए और स्नान कर लीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। तो ये छोटा छोटा कुछ उपाय है जिसको करके आप पूर्णाहुति अपने ही साधारण तरीके से अपने घर में कर सकते हैं। और पंडित बुला के करेंगे, भव्य आयोजन करेंगे, आपसे जितना सामर्थ्य अनुसार आप अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो था इस विषय में कि वैशाख महीना का पूर्णाहुति आप कैसे करेंगे, जो आप व्रत 1 महीना से कर रहे थे। राधे राधे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सबको वैशाख महीना का पूर्णाहुति कैसे करना है सबको पता चल जाए। तो राधे राधे दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।